हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो है 17वीं बीपीएससी पीटी की जो परीक्षा 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली है, उससे रिलेटेड एक लेटर सोशल मीडिया में वायरल हुई है, जो कि जिसमें यह चर्चा की गई है कि 13 दिसंबर को जो परीक्षा आयोजित होगी वो उसमें मल्टी सेट क्वेश्चन पेपर स्टूडेंट्स को दी जाएगी। यानी कि परीक्षा तो भले ही एक सीट में आयोजित होगी, किंतु क्वेश्चन जो होगी वो 3 सेट तैयार की जाएगी, जो कि जिसमें कि अलग अलग क्वेश्चंस होंगे। इसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है, क्योंकि यदि क्वेश्चन एग्ज़ाम में एक से अधिक सेट्स होंगे और जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस होंगे तो निश्चित रूप से उसमें नॉर्मलाइजेशन की मेथड अपनाई जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को शंका है कि इससे उन्हें नुकसान हो सकती है। क्योंकि पूर्व में बिहार की परीक्षाओं में जिस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाई गई है उसमें अभ्यर्थियों को स्पष्ट नहीं की जाती कि कौन सी मेथड नॉर्मलाइजेशन की अपनाई जाएगी, और इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति रहती है कि आखिर उन्होंने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, फिर उनके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स क्यों घट गए हैं। तो इसको लेकर अभ्यर्थियों में जो भी शंका है उसको बीपीएससी के द्वारा क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अब कुछ ही दिन शेष बची है और अभी तक ना तो एडमिट कार्ड जारी की गई है और ना ही नॉर्मलाइजेशन पे कोई अपना स्टैंड बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा क्लियर की गई है कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी। इशू को लेकर आज दिल्ली के मुखर्जी नगर में स्टूडेंट्स ने एक विशाल जुलूस निकाला था, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। और आने वाले शुक्रवार यानी 6 तारीख को बिहार लोक सेवा आयोग के सामने एक विशाल धरना प्रदर्शन आयोजित की गई है, और इस धरना प्रदर्शन में सभी स्टूडेंट जो कि 17 बीपीएससी पीटी में अपीयर हो रहे हैं वे लोग निश्चित रूप से भाग लें और अपनी मांगों को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करें कि इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल ना अपनाई जाए, क्योंकि इसके पूर्व भी 67वीं बीपीएससी में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नॉर्मलाइजेशन अपनाने की घोषणा की गई थी, किंतु अभ्यर्थियों के भारी विरोध के कारण ये डिसीजन नॉर्मलाइजेशन की वापस ले ली गई थी। तो इसी प्रकार की स्थिति इस बार भी उत्पन्न हो गई है। इसीलिए आगामी 6 दिसंबर को बिहार लोक सेवा आयोग के सामने एक धरना प्रदर्शन रखी गई है, जिसमें हजारों की संख्या में अभ्यर्थी उपस्थित हों, जिससे कि बिहार लोक सेवा आयोग पे दबाव बन सके और वो 17 बीपीएससी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति को ना अपनाए। क्योंकि यदि आयोग द्वारा नॉर्मलाइजेशन अपनाई जाती है तो उससे परीक्षा में ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं रहेगी और कौन सी मेथड अपनाई जाएगी, इससे अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकती है। इसीलिए 6 दिसंबर के धरना प्रदर्शन में निश्चित रूप से अभ्यर्थी सम्मिलित हो, और बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा भी स्पष्ट नहीं की जा रही है कि आखिर इस परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाई जाएगी या नहीं अपनाई जाएगी, जबकि परीक्षा के अब कुछ ही दिन शेष हैं और अभी तक एडमिट कार्ड भी जारी नहीं की गई है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो 17 बीपीएससी परीक्षा में अपीयर होंगे, वे लोग मुंबई, पूना, बेंगलोर, चेन्नई और अन्य दूर दराज सिटी में रहते हैं। उन लोग को अभी पटना आने के लिए रिजर्वेशन भी करानी है, और ऐसा नहीं है कि उन लोग की सेंटर पटना में ही रहेगी। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को किशनगंज, अररिया, मधेपुरा ये सब जगह भी भेज दी जाती है, तो वहाँ से दूर से आने में उन लोग को काफ़ी परेशानी होगी। इसलिए बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा अपनी एडमिट कार्ड शीघ्र ही जारी कर देनी चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट को मालूम चल सके कि उनका एग्ज़ाम जो है कि किस शहर में है, जिससे कि वे लोग आने के लिए अपना, चाहे वो ट्रेन से आए या प्लेन से किसी तरह से भी आने वाले हों, तो वे लोग अपना रिजर्वेशन करा सके। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।